ओके, यहाँ पर आपका पंजाब, तो पंजाब में ऊपर वाले जो क्षेत्र है, जो ऊपर वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज योर मालवा प्लेन. बिलो मालवा प्लेन वी हैव द मांझा प्लेन. ओके, सो वी हैव द मांझा प्लेन. एंड इन द लास्ट सेक्शन, द बिलो सेक्शन, पंजाब का जो नीचे वाला फर्टाइल ट्रैक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज योर सरहिंद प्लेन. सो वी हैव सरहिंद प्लेन. Okay, so in Punjab we have this particular Malwa plain. From Malwa, then in this particular region we have your Manjha plain, then we have the Sarhind plain. So ये पूरा का पूरा क्या है, पंजाब का सब डिवीजन है. So that is your Punjab plain सब डिवीजन. And in this particular region, अगर आप लोग पर्टिकुलरली इस ट्रांसगंगा के कुछ फीचर्स की बात करें, इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ पंजाब प्लेन, अगेन अ गुड फर्टाइल ट्रैक्ट है वहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन हैज़ अ बिग स्टोन्स. वहाँ पर क्या है कि आपका कुछ बोल्डर शेप्स के होंगे, जिसके कारण क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स विल कम हियर. सपोज दिस इज द पर्टिकुलर पैचेस, सो मोस्ट ऑफ द रिवर विल कम हियर एंड इट विल गोज लाइक दिस. सो आपका जो जहाँ से उनको जगह मिलेगा दैट विल मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. सो रिवर क्या हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बहुत सारे एरियाज है, उससे वो क्या करते हैं, streams of rivers. So one big river come into this particular region and converted into the stream of smallest river. So ये जिस तरह से ये छोटे छोटे रिवर की स्ट्रीम बन रही है, these are the stream of small rivers. So this particular stream of small rivers, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, this is called as your chos. Okay, so this is called as your chos. So this particular region has a important features, और सबसे important feature में हमको क्या देखने मिलेगा, chos. Okay, so chos are the स्ट्रीम्स ऑफ रिवर. छोर्स क्या है, आपके रिवर के बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं. स्ट्रीम्स ऑफ रिवर फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस बोल्डर्स एंड स्टोन इन दैट पर्टिकुलर रीजन. वो रिवर्स पूरे क्या होते हैं, बाइफर्केट हो जाते हैं छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, एंड दैट विल अगेन आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, तो ये क्या होते हैं, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ह्यूज बोल्डर एंड ऑल. सो यही वाले रीजन को हम लोग अगर नॉर्मल देखेंगे, जब हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन पढ़ेंगे, तो दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एंड ऑल्सो राजस्थान प्लेन पार्ट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज योर भब्बर प्लेन, नॉट अ बांगा, दिस इज योर भब्बर प्लेन. So it is also called as your Bhabbar region. So in this particular Bhabbar region we have the important thing called your chos. Okay, so chos are the river stream. Again you will find that particular thing in your NCERTs. और इस तरह से क्वेश्चन PSC वंस आज लास्ट ईयर आया है एग्जाम पे. फर्स्ट टाइम PSC हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी एंड देयर आस्क्ड अबाउट द करेवा सॉइल. सो करेवा सॉइल इफ दे आस्क इन दिस पर्टिकुलर हिमालयन सेक्शन, सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स एसोसिएटेड विद योर ट्रांसगंगा. ये छोटे छोटे को पूछ सकता है, 2 marks. They will give what is chose in 2 marks. So please remember this particular thing. Okay, so these are the various local, और इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल स्ट्रीम, सीजनल स्ट्रीम बोलते हैं. सो लोकलाइज्ड स्ट्रीम्स ऑफ रिवर विच आर फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ पंजाब आर कॉल्ड एज योर chos. Okay, so we have the Sindh plain and the Punjab plain, and this particular Punjab plain, again the Punjab plain में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस है. आपका पंजाब के नदर्न पंजाब में कल्चर डिफरेंट देखने को मिलेगा, सदर्न पंजाब में कल्चर अलग देखने को मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ सम ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस दिस पर्टिकुलर रीजन आर सब डिवाइडेड इनटू द मालवा, मांझा एंड योर सरहिंद प्लेन. होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि इंडस प्लेन इज सब डिवाइडेड इनटू योर सिंध प्लेन एंड पंजाब प्लेन. दिस सिंध प्लेन इज फॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर रिवर द्वाब ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर बेसिन, एंड दिस पर्टिकुलर रिवर द्वाब फॉर्म्ड इनटू, उसमें आपका क्या है, पंजाब रीजन और योर पाकिस्तान पंजाब. देन दिस पर्टिकुलर पंजाब प्लेन इज फॉर्म बाय बारी एंड बिस्त द्वाब. दिस आर द फॉर्म बाय रिवर ब्यास एंड रावी, रिवर Vyas and river Satluj, and these are the various plain region because of the cultural differences. And here we have the chos and other geographical features associated with this particular region. Now we'll see the Rajasthan plain. So आपका राजस्थान प्लेन कैसा है, उसका डिवीजन कैसा है, we'll see talk about that particular thing. Okay, so now we'll see the other section which is called as your Rajasthan plain. So now we'll talk about the Rajasthan plain. See, I'll first draw the map here. Please see this particular thing. So somewhat like this is your Rajasthan. ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपका राजस्थान का देखने को मिलेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर राजस्थान प्लेन, जो आपका राजस्थान प्लेन, इट इज़ फॉर्म बाय रिवर. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस पर्टिकुलर रिवर रीजन आर रिवर घग्गर. ओके, सो वी हैव द रिवर घग्गर. ओके, सो वी हैव रिवर घग्गर. सो रिवर घग्गर यहाँ पर आपका कर रहा है, एक आपका पूरा इस रीजन में फ्लो हो रहा है, और रिवर घग्गर से भी आपका एक प्लेन रीजन बन रहा है. अपार्ट फ्रॉम रिवर घग्गर वी हैव ऑल्सो रामगंगा रिवर. ओके, सो वी हैव द रामगंगा रिवर इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, सो वी हैव रिवर घग्गर, रिवर रामगंगा कुछ पार्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको. ठीक है,
ओके, सो दिस पर्टिकुलर रिवर, जो ये रिवर्स हैं और इनका जो बेसिन एरिया है, सो आपका रिवर घग्गर, रामगंगा, इसके जो बेसिन एरिया हैं, दिस पर्टिकुलर बेसिन एरिया फॉर्म्ड अ प्लेन्स, और दिस पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड एज योर राजस्थान प्लेन। तो इनसे ये क्या हो रहा है, ये प्लेन्स बन रहा है। अगेन दिस पर्टिकुलर राजस्थान प्लेन अगेन इज सब डिवाइडेड इनटू द मैनी सेक्शन। सो आपका ऊपर क्या था, पंजाब, और पंजाब के जस्ट नीचे वाला जो आपका रीजन देखेंगे यहाँ पर, so this particular is called as your Mewar region. Okay, so this is your Mewar plain. So we have in this particular Rajasthan plain is subdivided into, it is formed by river Ghaggar, river Ramganga. Okay, and now if we talk about the various subdivision again on the basis of cultural division, so Rajasthan plain is divided into, सबसे पहला ऊपर क्या है, मेवाड़, we have Mewar plain. Okay, from this particular Mewar, if you see this particular region, we have the Aravallis mountain. So this is the Aravalli mountain. ओके, सो दिस इज़ अरावली, एंड ऑन द अरावली क्या करें, ये वाला साइड को देखते हैं, ये वाला साइड को, दिस पर्टिकुलर, दिस इज़ द मेवाड़ रीजन, अरावली का ये वाला एक साइड आ गया, एंड द वन मोर सेक्शन हियर, दिस पर्टिकुलर, ये वाला, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो सबसे वेस्ट में दिख रहा है, द वेस्टर्न मोस्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज योर मरुस्थली, मरुस्थली प्लेन. ओके, सो मरुस्थली, और ऑल्सो दिस पर्टिकुलर मरुस्थली इज योर डेजर्ट. Okay, so this is the Thar desert or the desert area, or you can say it is the Marusthali region. Okay, sorry for this particular thing. का ये सॉरी, दिस इज़ द अरावली माउंटेन्स. हम एक बार उसको अच्छे से कर लेते हैं. सो दिस आर द अरावलीज. ओके, सो अरावली के बाद अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो ये हमारा क्या था, दिस इज़ मेवाड़. वी हैव sorry, no, not Mewar, this particular, this is your Mewar, this one is your Mewar, this is the Mewar, this particular is a Marusthali, and this particular, the third one, this ये छोटा सा जो दिख रहा है ऊपर में, that is called as your Bagad plain. Okay, so this is called as your Bagad plain. Okay, clear होगा यहाँ तक. So this is your Mewar, then we have the Marusthali and we have the Bagad plain. So in this particular, if you talk about this particular Marusthali or the desert area, so this is the completely unfertile land. This is the deserts area where we will find the various cactus and other vegetation and habitation type. तो ये आपका क्या होगा, राजस्थान प्लेन इज सब डिवाइडेड इनटू मरुस्थली. मरुस्थली का यू नो अबाउट द डेजर्ट्स, व्हाट ऑल डेजर्ट्स आर. सो ओके, आई विल टॉक अबाउट द इंडियन डेजर्ट एज सच अगेन. सो वहाँ पर हम लोग उसके बारे में और डीप में डिस्कस करेंगे. बट हियर वी आर सीइंग द सेक्शन. सो वी हैव द मरुस्थली, ये वाला पूरा का पूरा रीजन. वी हैव द डेजर्ट्स, देन वी हैव द बागड़ प्लेन टॉप जस्ट बिलो योर दिस पर्टिकुलर सरहिंद प्लेन. बिलो सरहिंद प्लेन वी हैव द बागड़ प्लेन, एंड दिस आर द मेवाड़ प्लेन. एंड दिस पर्टिकुलर मेवाड़ प्लेन, अगर हम लोग इस मेवाड़ प्लेन की बात करें, ये वाले रीजन को, सो दिस इज़ द फर्टाइल लैंड. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान में फर्टाइल लैंड नहीं है, बट दिस इज़ द फर्टाइल लैंड. ओके, प्रॉब्लम इज़ आपका मेवाड़ प्लेन में जो सॉइल्स है वो पूरा का पूरा डेजर्ट्स नहीं है, वो आपका सॉइल है, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज़ अ फर्टाइल. बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अरावली, वंस द मानसून कम्स हियर, हम लोग पढ़ेंगे उसको क्लाइमेट में. सो मानसून की जो क्या होती हैं, ऑल द एयर्स और द क्लाउड लेडन विद द मॉइस्चर लेडन क्लाउड जब यहाँ पर आएगा, तो वो क्लाउड क्या होगा, यहाँ से सरपास हो जाएगा, और उससे क्या होगा, अरावली से वो टकराएंगे नहीं. ठीक है, इफ़ इट डज नॉट स्ट्राइक द अरावलीज, तो वहाँ से क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगा. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर रीजन डज नॉट रिसीव द रेनफॉल. तो राजस्थान में क्या होता है, रेनफॉल नहीं होता बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ अरावलीज. अरावली का जैसा ओरिएंटेशन है उसके कारण यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रहा है. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेनफॉल ऑन, कोई भी यहाँ पर बड़ी रिवर्स नहीं है. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर क्या है, आपका इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, और अगर पानी ही नहीं होगा तो वहाँ पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. ओके, सो सीइंग दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस की, ये क्या है, पूरा का पूरा ट्रैक है और सब कुछ है. सो व्हाट वी नीड टू डू, अगर यहाँ पर हमको वो करना है, एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप करना है, सो वी नीड टू डेवलप some of the irrigation system. Hence in this particular region government has proposed, उस समय जब प्रपोज किया initially after doing studies, now we have the one of the largest canal of India. Okay, so इस पूरे जगह में हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा कैनल बनाया. and this particular canal is called as your Indira Gandhi Canal. Okay, so we have the Indira Gandhi Canal in your Rajasthan. so we have Indira Gandhi Canal, and because of this particular Indira Gandhi Canal we have got the water. यहाँ पर हमको पानी मिल गया और आपका फर्टाइल लैंड है. सो इन राजस्थान वी हैव द एग्रीकल्चर ऑल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट मेवाड़ प्लेन, एंड इन मेवाड़ प्लेन वी हैव इंदिरा गांधी कैनाल. ओके, सो वी हैव इंदिरा गांधी कैनाल. प्लीज़ रिमेंबर कि आपका राजस्थान का ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ द फर्टाइल रीजन. ऐसा नहीं कि राजस्थान पूरा का पूरा
एरिड है, ओके, दो इट इज़ अ एरिड ट्रैक्ट, आपका क्या है सूखा है, बट आपका क्या है पूरा का पूरा नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर मेवाड़ रीजन इट्स अ fertile tract, okay, semi arid fertile tract, and this particular Bagad region it is called as your Rohi tract, okay, sorry, this not Bagad, this particular Mewar, this is a fertile tract, fertile semi arid because of lack of water presence. वो भले कि हमने इंदिरा गांधी बनाया, but as such नेचर से वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, okay, so fertile semi arid tract called as your Mewar region, okay, Mewar, and this is also called as your Rohi tract, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, Rohi tract. So it is also called as your Rohi tract. Please remember all this thing. ये कभी भी पूछ सकता है, अगर वो क्वेश्चन में they will simply give the name Rohi tract is a part of which plain, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि Rohi tract is in the region of your Mewar, and in this particular मरुस्थली रीजन, अगर आप बात करते हैं इसकी बात डेजर्ट की बात, डेजर्ट वाले रीजन पे और इस वाले रीजन पे, so there we will have the some of the salt accumulation or the salt lake. So यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, in this particular region we have the salt lake where we have the formation of salt pans, बहुत सारे सॉल्ट होंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन राजस्थान वी हैव द सॉल्ट एक्यूमुलेशन, और वहाँ पर सर क्या होता है पूरे के पूरे रीजन में सॉल्ट फॉर्मेशन किया जाता है, ओके. सो वी विल हैव द सॉल्ट लेक, एंड दिस सॉल्ट लेक इन राजस्थान, जो राजस्थान में आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट लेक मिल रहा है. दिस पर्टिकुलर सॉल्ट लेक्स आर कॉल्ड एज योर प्लाया लेक, ओके. सो सॉल्ट लेक को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, प्लाया लेक्स बोलते हैं, ओके, प्लाया लेक्स. एंड इन द लोकल लैंग्वेज, इन द नेटिव लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान में लोकल में इसी प्लाया लेक्स को क्या बोला जाता है, ढांड, ओके. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर ढांड, ओके. प्लीज रिमेंबर ऑल द थिंग्स. ये दो मार्क्स के क्वेश्चन सारे छुपे हुए हैं, ठीक है. इन 2 मार्क्स दे विल आस्क व्हाट आर ढांड्स, सो यू विल राइट ढांड्स आर द प्लाया लेक्स इन द राजस्थान रीजन एंड इन द रीजन ऑफ डेजर्ट्स एरिया वेयर द सॉल्ट्स आर फॉर्म, ओके. सो सॉल्ट एक्यूमुलेशन होता है इस पूरे रीजन में बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम, इस पूरे के पूरे रीजन देखेंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, रेनफॉल वहाँ पर कम है, सो एवोपरेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वी विल हैव द सॉल्ट फॉर्मेशन, ओके. सो दीज आर द ढांड रीजन, और राजस्थान प्लेन इज सब डिवाइडेड इंटू योर मारवाड़, मरुस्थली एंड बागड़, एंड इन दिस particular region we have this particular formation called your Dhand formation, Playa Lake, and also we have the presence of Indira Gandhi Lake, and also we'll see some of the semi arid tract which become the fertile because of the presence of Indira Gandhi Canal called as your Rohi tract, okay. So this is about the Indus plain where we have the Sindh plain, we have the Punjab plain, and also we have the Rajasthan plain, and in the Rajasthan plain we have talked about the various section of this particular Rajasthan plain. So in totality all this thing जितना भी हमने अभी तक देखा, this is called as your Trans-Ganga plain. So Trans-Ganga plain, if the question will come, write a note on Trans-Ganga plain. Please note down this particular question. Write a note on Trans-Ganga plain. So you have to talk about all this thing. Draw a good map. आप इससे मैप बना सकते हैं. Like the earlier I have drawn map for this particular thing. And ये दोनों मैप को बनाकर एक अच्छा सा मैप बनाकर प्लीज़ गिव मी द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर इन 8 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है. तो प्रैक्टिस करके देखना है जितना हो पाएगा. आई विल गिव यू द राइटअप्स में भी होगा तो वहाँ से भी देख के आप कर सकते हैं. प्लीज़ राइट ऑल दिस स्मॉल क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले हम लोग देखते हैं इसको करके, देन विल लर्न द लिंकेजेस एज वेल, ओके. सो दिस इज द ऑल अबाउट योर ट्रांसगंगा प्लेन एंड द वेरियस डिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसगंगा. नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर northern plain of India. Now I will talk about the Ganga plain. So we will talk about Ganga plains of India. Okay, so I will give you this. I will rub this particular thing. Not all, but इतना कर लेते हैं इससे क्लियर हो जाए. मरुस्थली called deserts, you all know. Now after Trans-Ganga, this particular, now we will see the Ganga plain. Okay, so this particular Ganga plain again it is subdivided into the 3 parts. So Ganga plain भी आपका क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सब अपर गंगा प्लेन, so we have the upper Ganga plain, we have the middle Ganga plain, upper Ganga plain, we have the middle Ganga plain, and we have the lower Ganga plain. Okay, so upper Ganga plain, we have middle Ganga plain and the lower Ganga plain. For this particular I will draw the maps and the diagrams here. So I am rubbing this particular Brahmaputra as such. Now we will see the upper Ganga, middle Ganga and lower Ganga plain. So Ganga plain is bifurcated into the 3 Ganga plain. Why हम लोग इसको इसमें किस तरह डिवाइड करें, ऑन द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ योर रिवर्स, कि किस तरह से पूरे के पूरे गंगा रिवर्स और उसकी ओरिएंटेशन है. सो आई विल ड्रॉ अ स्मॉल मैप हियर. ओनली द सेक्शन आई नीड for this particular I will draw that particular. Okay, so this is
प्लीज़ सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर, आई होप उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, सो आई विल ड्रॉ हियर ओनली। पहले हम लोग समझ लेते हैं, देन आई विल राइट ऑल दस थिंग। सो I'll draw like this particular, ठीक है। So here somewhere here we have your Ganga river flowing like this. We have river Ganga. I'm talking about the Ganga plain. So this is the river Ganga. If you see this particular, so this is your river Yamuna. Okay. So Ganga Yamuna, upper Ganga plain also called here Ganga Yamuna plain. So river Yamuna. Apart from river Yamuna, if you talk about in this particular region, we have the Gomti, Gandak, Ghagra and all. Okay, we have Kosi, Bagmati and other regions. And if you see this particular, this is your Sangpo river, river Sangpo, famously called as Brahmaputra. So initially it is called as river Sangpo. Once it enter into India, it is called as your Dihang river, river Dihang. After knowing as the Dihang, it comes called as your Brahmaputra river. So this is your Dhubri, Dhubri in Dhubri region. So this is the Dhubri. Okay, and then it will come like this. Ganga will come here and they will form, sorry for this particular, they will form the delta. Okay, so this is river Ganga, this is river Brahmaputra, and ये वाला पूरा का पूरा region है. Okay, so these are the various tributaries of Ganga. I'll give you the everything about the Ganga, names of all the Ganga tributaries in 1 second. You will remember all the names. पर अभी हम लोगों को क्या करना है, खाली प्लेन एरिया को देखना है. वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ प्लेन, नॉट द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ गंगा. ओके, सो ड्रेनेज पैटर्न की जब बात करेंगे तब हम लोग वहाँ पर देखेंगे. सो अपर गंगा प्लेन मोस्टली फॉर्म बाय द रिवर. जो अपर गंगा प्लेन बन रहा है वो किससे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव द राम गंगा रिवर. सो वी हैव द रिवर राम गंगा, रिवर राम गंगा. ओके, दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द रिवर राम गंगा. वी हैव रिवर गंडक, रिवर गोमती, राम गंगा, गोमती, रिवर गंडक. ओके, एंड आपका गंगा तो है ही है, सो यू कैन से रिवर गंगा एज सच. Okay, so we have the Ram Ganga, Gandak, Gomti and river Ganga. So the various Doab and the basin formed by this particular region, ये सारे ये चारों रिवर को याद रखेंगे. So the various river यहाँ तक till here, this particular and also Yamuna, so part of Yamuna as such. Okay, so the basins or the surrounding region or the Doab region of this particular region form the upper Ganga plain. एंड दिस पर्टिकुलर अपर गंगा प्लेन, अगर अपर गंगा प्लेन को ये पूरे के पूरे रीजन को देखेंगे, सो दिस पर्टिकुलर अपर गंगा प्लेन ये जो बन रहा है, दिस अपर गंगा प्लेन इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं राम गंगा प्लेन की, सो आपका राम गंगा रिवर जो बना रही है दैट इज कॉल्ड एज योर रोहिल खंड. दिस इज योर रोही. यहाँ पर हमने क्या देखा था? रोही ट्रैक. दिस इज योर रोहिल खंड. सो राम गंगा विल फॉर्म रोहिल खंड, रोहिल खंड. ओके, योर रिवर गोमती. सो रिवर गोमती, आपका रिवर गोमती का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज योर अवध प्लेन, अवध प्लेन. ओके, सो वी हैव द रोहिलखंड प्लेन, वी हैव द अवध प्लेन. ओके, रोहिलखंड प्लेन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है, आपको क्या करना होता है? ईस्ट टू वेस्ट इसको सबमिट करना होता है, आपको जमाना होता है वेस्ट टू ईस्ट. सो सब ऑन द वेस्टर्न मार्जिन आपका ये ऐसा चलेगा. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है. सो ऑन द एक्सट्रीम वेस्ट वी हैव द रोहिलखंड. आफ्टर रोहिलखंड वी हैव योर अवध प्लेन. राम गंगा विल फॉर्म रोहिलखंड, गोमती विल फॉर्म अवध प्लेन. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टू पर्टिकुलर प्लेन ये वाले रीजन में बनेंगे. ठीक है, तो आपका यहाँ पर और ये वाले रीजन पे. सो वी हैव द this particular region as your Rohilkhand and Awadh plain. Again, this Rohilkhand and Awadh plain mostly in this particular region we have the Tarai accumulation. So यहाँ पर आपका mostly अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? Tarai formation. Okay, so we have the Tarai region and in this particular Tarai region वहाँ पर already Tarai region has the problem of accumulation of salt. वहाँ पर salt accumulation का problem होगा, but during the green revolution period इंडिया में वहाँ पर क्या किया गया? उसको ठीक करके that will turn into the fertile land of India. So यहाँ पर आपका क्या है? These are the most one of the among most fertile land of India, जहाँ पर आपका एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है. Okay, so I'll talk about all this thing in the other section as well. So we have the Rohilkhand plain, we have the Awadh plain. हमें सेक्शन को समझना है अच्छे से in this particular lecture. Okay, so upper Ganga plain, Ram Ganga will form the Rohilkhand and Gomti will form the Awadh plain. Now we'll talk about this particular middle Ganga plain. So these are the middle Ganga plain. Okay, till here we have the middle Ganga plain, and for this particular middle Ganga plain, so middle Ganga plain is formed by river Kosi, river Gandak again. So river Gandak will come also in this particular region.
Okay, so river Kosi, most of the Gandak is here, river Kosi, river Gandak and river Bagmati. And please remember these names of this river. अभी क्या हो रहा है, in this particular region we have the flood problem in Bihar. बिहार के पूरे रीजन में फ्लड हो रहा है, फ्लड में मोस्टली ये तीनों रिवर ही फ्लड में पूरा का पूरा उस रीजन में। सो एक्सट्रीम फ्लड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बार बार वहाँ पर जितने भी आपके एक्यूमुलेशन है सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट गेट रिवाइव थ्रू आउट द ईयर। बार बार क्या होता है, वहाँ से ज़मीन जो है वो थोड़ी सी हट जाती है, वहाँ से क्या होता है पूरे ऊपर का सॉइल लेयर्स डेवलप हट जाता है और दूसरे सॉइल लेयर्स आ जाते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल इज टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सॉइल रिप्लेनिशमेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज एक्सट्रीम प्रोन टू योर फ्लड। आई विल टॉक अबाउट द फ्लड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एज सच, आपका हम अलग से लेंगे डिजास्टर वाली क्लास में, एंड ऑल्सो आई विल टॉक इन द ड्रेनेज पार्ट। ओके, सो दिस पर्टिकुलर रीजन अगेन वी हैव द सॉइल रिप्लेनिशमेंट, वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज फॉर्म बाय योर रिवर कोसी, रिवर गंडक एंड रिवर बागमती। और इन लोग जो बनाते हैं दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड बाय सम ऑफ द नेम्स। सो रिवर कोसी एंड सॉरी दिस पर्टिकुलर गंडक रिवर वाला जो रीजन है, सो रिवर गंडक रीजन इज कॉल्ड एज योर मिथिला। ओके, सो वी हैव मिथिला रीजन, you have heard about this particular name of Mithila. So we have the Mithila and also in the Gandak and Kosi subsection, गंडक और कोसी के बीच वाला जो सेक्शन होगा, so there we have the your आंग रीजन, ठीक है, और अंगा रीजन भी बोलते हैं, आंग रीजन, मिथिला, वी हैव योर आंग रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्हेन वी टॉक अबाउट द कोसी एंड योर बागमती, सो वी हैव द गंडक, कोसी एंड बागमती। कोसी और बागमती के बीच का जो रीजन आएगा दैट इज कॉल्ड एज योर, वी हैव मिथिला, वी हैव आंग, वी हैव योर साउथ गंगा रीजन। Okay, so we have Mithila, Ang and your South Ganga. So these are the three sections. Please remember आपका Rohilkhand, then we have Awadh, then we have your Mithila, then we have your Ang, then we have the South Ganga. Okay, so these are the various section of your middle Ganga plain and these are formed by this particular river called river Kosi, Gandak and Bagmati. And ये वाला अगर region को देखेंगे, so there we have the continuous replenishment of your soil layer. So again we will have the formation of both the old alluvium and the new alluvium. So we have the Bangar the older one, and we will also have the Khaddar the new alluvium. So we have your Bangar and Khaddar formation in this particular region. Okay, so these are the various fertile soils. Okay, so यहाँ पर क्या आएगा, extreme fertile soil देखने को मिलेगा. We have the Khaddar and Bangar, and this particular Khaddar or the Khaddar region we will also have some of the योर कैल्शियम एक्रीशन। सो वहाँ पर क्या होंगे, जो भी आपके स्टोन्स है दैट हैव द कैल्शियम एक्रीशन, फेमसली कॉल्ड एज योर कंकड़। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्यूमुलेशन होगा और वो एक्रीशन हो जाएगा, मतलब आपके बहुत सारे जो भी छोटे छोटे मिनरल्स हैं, मिनरल्स विल गेट कम्स हियर एंड इट विल एक्यूमुलेट इनटू अ राउंडिश शेप। आपके छोटे छोटे स्टोन्स बनेंगे, राउंड शेप के छोटे छोटे स्टोन, एंड दिस राउंड शेप स्टोन इज फेमसली कॉल्ड एज योर कंकड़। ओके, कंकड़ आप लोगों ने सुना भी होगा फेमस, तो ये जो राउंड शेप कंकड़ है ये इस एरिया में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इन द खद्दर रीजन, सो वी हैव द बंगर एंड द खद्दर रीजन। बंगर रीजन हैज़ मोर ऑफ द कंकड़ एंड खद्दर हैज़ द मोर ऑफ द फाइन लेयर ऑफ सॉइल। तो आपका खद्दर में आपका क्या होगा, सॉइल्स बहुत अच्छे डेवलप होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम खद्दर इन द बांगर रीजन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ कंकड़। ओके, सो दिस आर द कैल्शियम एक्रीशन और कैल्शियम स्टोन, सो एक्रीशन ऑफ कैल्शियम यहाँ पर है। Okay, so we have the accretion of this particular calcium carbonate. Okay, कंकड़ is formed by your calcium carbonate acting. So we have the calcium carbonate accretion which is called as your Kankad. Okay, so this particular region Kosi, Gandak and Bagmati, we have the Mithila, Ang and your South Ganga. Now we'll talk about the lower Ganga. So this particular lower Ganga plain, it start just from your Bagmati river की उधर से start होगा and goes towards this. So particularly if you talk about this particular lower Ganga plain, so we have the Ganga, we will also have river Hooghly here. So we have the Ganga and its distributary, जितने भी उसके distributaries हैं. So here we have the river Ganga, वी हैव रिवर भागीरथी। भागीरथी गंगा स्टार्ट एज अ भागीरथी एंड लास्ट में भी एक छोटी सी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनेगी दैट इज कॉल्ड एज योर भागीरथी। सो वी हैव रिवर गंगा, रिवर भागीरथी एंड ऑल्सो रिवर हुगली। ओके, सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज योर लोअर गंगा प्लेन, एंड लोअर गंगा प्लेन को अगर देखा जाएगा तो दिस आर द कम्प्लीटली डेल्टाइक रीजन। तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक डेल्टा है। ओके, डेल्टा रीजन। सो अर्लियर टाइम्स, अभी आप क्या कहते हैं, अब जो नया डेल्टा है, द न्यूएस्ट डेल्टा फॉर्म बाय गंगा, इट इज़ कॉल्ड एज योर सुंदरबन डेल्टा। पर अर्लियर टाइम्स दैट पर्टिकुलर रीजन, जो डेल्टा जो अगर ओल्ड देखेंगे, पुराने टाइम का डेल्टा देखेंगे तो ओल्ड डेल्टा स्टार्ट फ्रॉम योर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो आपका बिहार में आता है, पहले डेल्टा वहाँ पर था, दैट डेल्टा शिफ्टेड एंड अभी वो कहाँ पर है आपके, आप देखेंगे तो कलकत्ता रीजन पे। सो अर्लियर द डेल्टा वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम योर मुर्शिदाबाद
and now we have the new delta formed here in your Kolkata region called as your Sundarban delta. Okay, so we have the Sundarban delta now, and earlier we have delta starting from the Murshidabad. So पहले क्या था, वो पूरे के पूरे रीजन में मुर्शिदाबाद में डेल्टा था, बट विद टाइम रिवर सक्सेसफुली इरोडेड दैट पर्टिकुलर रीजन, रिवर गेट रिजुविनेटेड, फिर से रिवर वहाँ से स्टार्ट हो गया और उस पर्टिकुलर रीजन को पूरा इरोड कर दिया. सो दोज पर्टिकुलर रीजन अर्लियर जहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन था वहाँ के क्या है, अभी भी सॉइल्स वहाँ पर जमा है, ठीक है. और बिकॉज ऑफ द उसके बाद क्या हो रहा है, रिवर्स आकर फिर उसके ऊपर से क्या हो रही है, फ्लो होने लगी. सो बिकॉज रिवर्स अगेन कम एंड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो पर्टिकुलर रीजन डेवलप इनटू अ तराई रीजन. तो वो पूरा का पूरा रीजन किस में डेवलप हो गया, तराई रीजन में डेवलप हो गया. एंड दैट पर्टिकुलर तराई इज कॉल्ड एज योर रड प्लेन. सो दैट पर्टिकुलर तराई इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेल्टा रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर मुर्शिदाबाद रीजन. सो मुर्शिदाबाद में जो डेल्टा रीजन इट इज कॉल्ड एज योर रड प्लेन. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर रड इज योर तराई रीजन. तो ये भी क्या आपका एक तराई क्षेत्र है, और यू विल से एज दिस इज द तराई रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर गंगा प्लेन. सो वी हैव योर इन द मिडिल गंगा प्लेन, आपका सेक्शन क्या क्या है, वी हैव रोहिलखंड, देन वी हैव अवध, वी हैव मिथिला, वी हैव आंग, वी हैव साउथ गंगा, वी हैव मुर्शिदाबाद, द अर्लियर डेल्टा, एंड द न्यूएस्ट डेल्टा इज योर Sundarban delta. In the Sundarban, again if we talk about the important features of this particular Sundarban, so here we have the mangrove forest. Okay, we have the mangrove forest, and mangrove क्या होते हैं, mangrove are the special type of trees which are adapted to live in the salt water, जो कि आपके सॉल्ट वाटर में एडेप्टेशन है इनका, ठीक है. मोस्टली अगर आप सॉल्ट वाटर में कोई पेड़ को उगाएंगे उगेगा नहीं, बट मैंग्रोव है द स्पेशल टाइप ऑफ एडेप्टेशन कि वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे सॉल्ट वाटर पे होते हैं. ओके, विल टॉक अबाउट द मैंग्रोव, पूरा मैंग्रोव के बारे में पढ़ेंगे इन द वेजिटेशन. सो हियर वी हैव द मैंग्रोव टाइप ऑफ वेजिटेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द गंगा प्लेन. सो गंगा प्लेन इज डिवाइडेड टू द अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा, फॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर रिवर्स. आई हैव ऑलरेडी गिवन द नेम ऑफ रिवर्स एंड ऑल्सो द वेरियस सेक्शन इन द part of Ganga plain. Now we'll see the last part of this particular. So we talked about the Transganga, we talked about the Ganga plain. Now we'll move towards the Brahmaputra plain. We'll talk about Brahmaputra plain as such. Okay, so we'll see Brahmaputra plain. Now this particular Brahmaputra plain, there is not much to discuss in the Brahmaputra region. In the drainage part, most of the Brahmaputra plain will come into picture. Okay, so Brahmaputra plain, if we talk about this particular thing, so if you go like this, okay, so